अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 की आज 18.3 एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि शुरू हो चुकी थी और उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे, जबकि 1 और 2 अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले क्लास में कर चुके हैं। लिहाजा 18.3 की जो पहला दूसरा सवाल है वो आप पिछले क्लासेस में हमें चैनल पे चेक कर सकते हैं, स्टडी टाइम पीके पे जा करके, ठीक है। और क्वेश्चन 1 2 के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए शुरू करते हैं सवाल को कि कैसे होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। देखिए, इससे पहले हमने एक मालूम किया था थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। मीन मतलब सेंटर का, बीच का प्रोपोर्शन मालूम करेंगे क्या होगा। तो ये 8 और 18 के दरमियान जो बीच का प्रोपोर्शन है वो क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट, अब लेट कर लें पहले, जैसे पहले भी किया था। लेट मीन प्रोपोर्शन इज एक्स। वो जो मीन प्रोपोर्शन आपको मालूम करना है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, पहले एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका जरा याद रखिएगा, इसमें लिखने का तरीका ये सारा कुछ इसमें। अब लिखने का तरीका आपका गलत हो गया तो फिर ये सवाल पूरा ही गलत हो जाएगा। पहले तो आपने 8 लिख दिया, 8, ठीक है। फिर रेशो ये एक्स लिखा, फिर प्रोपोर्शन डाला, फिर वापस ये एक्स लिखा, क्योंकि मीन है तो दो दफा बीच में आएगा एक्स, ठीक है। फिर रेशो, फिर ये लास्ट वाले 18 में। तो यूं समझ लें कि 8 और 18 ये फर्स्ट और लास्ट हो गया, और दो बीच के मीन हो गए। एक्स जो का मालूम कर रहे हैं, दो दफा आएगा, एक इसके साथ भी लगेगा और एक इससे पहले भी लगेगा, ठीक है। बस ये लिखने का तरीका है इसमें, उसके बाद तो बहुत आसान है ये। अच्छा, 8 रेशियो एक्स का मतलब होता है 8 अपॉन एक्स, और एक्स रेशियो मतलब एक्स अपॉन 18, और ये प्रोपोर्शन मतलब होता है इजिकल टू, ठीक है। तो हमने इसको किया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है कि ये इससे साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एक्स के साथ हो जाएगा, और 8 को 18 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है इजिकल टू अगर बीच में हो तो, ठीक। तो एक्स को मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया, 8 को मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें 144 आ गया, इधर आ गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब आपने जाहिर सी बात है ये एक्स स्क्वायर हो चुका है, और हमें तो एक्स मालूम करना है, ये एक्स मालूम करना है। स्क्वायर खत्म करने का आसान सा हल है, ये टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। लिखा नहीं है मैंने, आप लिख सकते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। टाइम की कमी थी तो मैंने नहीं लिखा, तो बता रहा हूँ, आप खुद से लिख लेना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स पे स्क्वायर था तो रूट लगाया, तो ये रूट हमेशा स्क्वायर को खत्म कर देता है, तो रूट स्क्वायर खत्म हो गया, ये सिर्फ एक्स बच जाएगा। और 144 का कैलकुलेटर से आप यूज करें तो 144 का रूट निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये इसका जो है कि आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होगा, लेट मीन प्रोपोर्शन इज एक्स। पहला है 5ab², लास्ट वाला है 20a³ और दोनों को, बीच वाले को, दोनों को हमने एक्स और एक्स ले लिया। बिल्कुल इसी तरीके जैसे पार्ट 1 हमने किया है। अच्छा, 5ab² डिवाइड बाई एक्स हो गया इजिकल टू, और ये हो गया एक्स डिवाइड बाई 20a³ का स्क्वायर, सही है। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले वाला चल रहा था। अब हम करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाला एक्स मल्टीप्लाई होता है, ये 5ab² 20a³ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्या, 20 को 5 से, 25 हो गए 100, फिर ए और a³ क्या हो गया, a की पावर 4, और b² ये b की पावर 4, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया ताकि आप लोग थोड़ा याद रखें। रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लें, तो इधर भी रूट ले लिया, उधर भी रूट ले लिया। एस पे रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर। अच्छा, रूट इसलिए ले रहे थे कि आप स्क्वायर को खत्म करना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम रूट लेना पड़ता है। रूट हमेशा स्क्वायर को खत्म कर देता है। इसकी छोटी सी एक वजह और बता दूं कि रूट का मतलब पावर हाफ होती है। रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ ये आ गई, और स्क्वायर पहले से होती है, तो हाफ और स्क्वायर टू टू कैंसिल हो गए, 1 बच जाता है। ये तरीका होता है। पहले इतने डेप्थ में नहीं जाते, स्क्वायर हमेशा रूट को खत्म कर देगा, तो सिंपली एक्स बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, 100 का अगर आप रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। ए 4, ए की पावर 4 है, 4 में से वही वाली बात है कि 4 को ब्रेक करेंगे हम तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर आपका बच जाएगा। इस तरह से बी के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हल यही है इसका कि 4 है, इसका जो रूट होता है हाफ होता है, ठीक है। हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, हाफ इंटू 4, तो 2 2 4, तो 2 आ जाएगा। ऐसे कर लें आप, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। तो बी की पावर 4 और इंटू हाफ पावर, तो हाफ पावर इंटू 4, 2 2 4, तो वही ऐसे ही आ जाएगा। बहरहाल आपका आंसर आ चुका है, एक्स इक्वल्स टू 10 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसी होगा, लेट मीन प्रोपोर्शन एक्स। एक्स आपने ले लिया, पहला और आखिरी लिखा, बीच में दोनों में एक्स रखा आपने। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स, ये प्रोपोर्शन इजिकल टू बन गया, ये एक्स हो गया। और ये पूरा नीचे पूरा होल ये अपॉन में ही की शक्ल में ही डिवाइड में नीचे आएगा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस समेत ही पूरा नीचे आ गया है।
और ये इससे डिवाइड हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया, a की पावर 4 मैंने b की पावर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर होता है, ये की पावर 4 में इंटू, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए अपॉन ए स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको आगे करते हैं। अच्छा, तो ये हुआ कि भाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हमने ऐसे करना है कि ब्रेक कर लें, सही है। पावर 4 है, पावर 4 को ऐसे ब्रेक करते हैं कि स्क्वायर अंदर और स्क्वायर एक बाहर, इस तरह से बी के साथ भी करें। बेसिकली ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, लिखा नहीं है मैंने, पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो खुद याद रखें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खुलता है, एक दफा ए प्लस बी और एक दफा ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, ए जो है वो अंदर की चीज को कहते हैं, अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ये कहलाएगा ए। अगर ब्रैकेट में बी स्क्वायर लिखा तो ये आपका बी कहलाएगा। तो ये खुल गया ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से। ये इधर वाले ब्रैकेट को हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया है मैंने, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी दोनों सेम थे, लिहाजा ये दोनों वन से कट के खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर इधर, और ये यानी कि दो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बच गया सिर्फ, सही है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान तरीका है कि पावर दोनों की क्या है, इसकी वन में पावर, इसकी वन पावर है, तो वन पावर वन पावर, पावर ऐड हो जाएगी अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, बेस भी सेम है, तो पावर ऐड कर दो, वन वन कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे। अब ये हमें तो क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स करना है इसको, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी रूट ले लिया, उधर भी रूट ले लिया, स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, एक्स बच गया, ये रूट से आपका ये वाला स्क्वायर कैंसिल, ये सिर्फ अंदर की वैल्यू बच गई जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट ने इस स्क्वायर को खत्म करा है, सिर्फ अंदर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको वापस बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए, और पिछली क्लासेस में भी ये बहुत यूज किया है मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। मीन प्रोपोर्शन को लेट कर लिया जैसे पहले किया था, एक्स लेट हो गया, और ये पहला और आखिरी, ये पहला और ये आखिरी, फर्स्ट और लास्ट ऐसे लिखते हैं, बीच में प्रोपोर्शन आ जाता है, और यहाँ पर एक एक्स, और ये एक्स जो लेट किया था वो इधर आएगा, जैसे पहले सर जितने भी आपने किया सब इसी तरीके से काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले इसको लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू, रेशियो को डिवाइड अपॉन, ये डिवाइड के बाद एक्स, तो ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई एक्स, ये पहला वाला हो गया, ये प्रोपोर्शन इजिकल टू लग गया, ये ऊपर जो है कि एक्स आ गया, ये नीचे कंप्लीट इसी शक्ल में ही नीचे आके डिवाइड हो गया, इसको कुछ नहीं किया है फिलहाल, सिर्फ डिवाइड में लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एक्स होगा, एक्स के साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा इस ब्रैकेट के पूरे साथ, ठीक है। ये हो गया एक्स इंटू एक्स, वही ए की माइनस बी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, ब्रैकेट एक दफा लिख दें या अलग अलग, मैंने अलग अलग एक दफा कर दी ताकि आपको सही समझ में आए। अच्छा, अब ये हुआ ए क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला। अब ये ए क्यू माइनस बी का फार्मूला भी आप पिछले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका कुछ ऐसा होता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यू माइनस बी को यहाँ दो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूले में खुली है ये, ठीक है। और ये वही फॉर्मूला जो 9 क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, और वही आपको याद रखना है। तो ये मैंने लिखा इसलिए नहीं यहाँ पर क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही पूरा पूरा फॉर्मूला, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में ही था, मैंने कहा अब क्या लिखूं, तो ये एज इट इज ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। 9 क्लास से आपने याद रखा हुआ होगा, तो मजीद इसको देखें। तो ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट जो है ये नीचे ऊपर बिल्कुल सेम थी, लिहाजा ये कट जाएगी। कटने के बाद सिर्फ दो चीजें बची हैं, ए माइनस बी एक और ये, क्योंकि दो ए माइनस बी बच गए। जैसे ये हुआ था हमारा, इसकी पावर जो है वन वन ऐड हो गई 2 हो गई थी, इसकी वन वन में ऐड हो गई 2 हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, रूट ऑन बोथ साइड करें ताकि एक्स हमें मिले और स्क्वायर इसका कटे। तो ये रूट दोनों साइड पे हमने रूट लगाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स बचेगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। इस तरह से एक्स बराबर हो गया ए माइनस बी के। और ये क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट आज हमने खत्म किए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, तो पहले आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन 4 पे हम चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ, उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 18.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले बता दूं मैं आपको कि जो 4 क्वेश्चन नंबर है, अगर बोर्ड में कोई सवाल आने का होता है या कोई इस तरह का मामला होगा, तो फिर वो जो है काफी
इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 इस हवाले से कि वो सवाल आ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ही इसी में से ही आएगा, उनकी कोशिश होती है। बाकी 1 2 3 जो नंबर थे इसके वो एमसीक्यूज में आ गए या कुछ और मामला हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन 4 जो है वो बोर्ड में आने का चांस हो सकता है आ जाए, लिहाजा ये इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो सवाल यही है कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन दी कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें एक्स खुद क्या दिया निकालना है, तो हमें को लेट वेट ये वो इस तरह की कोई बात नहीं करनी है। तरीकेकार क्या होगा, आइए उस पर बात करते हैं। तो पहला पार्ट है 45 x 5। सिंस स्टार्ट करेंगे, सिंस 45 x एंड 5 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जैसा कि उन्होंने कहा है। अब इसको लिखने का तरीका होता है वो आपको जरा देखना पड़ेगा, वो कैसे, वो क्या करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा 45 फर्स्ट वाला और 5 जो लास्ट वाला वो बिल्कुल ऐसे कर दें कि बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट, इसको कुछ नहीं करना है। हाँ, जो सेंटर वाला है वो कंटिन्यू है, वो रिपीट होगा। मिसाल के तौर पे ये x आपने 45 रेशियो x लिखा, फिर प्रोपोर्शन लिखा, फिर इस x को वापस लिखा है हमने। ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये मीन प्रोपोर्शन है आपको, लेकिन मीन प्रोपोर्शन की तरह का हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये रिपीट होता है तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन को कहते हैं। तो बहरहाल फिर बाकी काम मीन प्रोपोर्शन वाला ही है। थोड़ा सा और देखें, ये 45 रेशियो एक्स मतलब 45 हो गया, ये प्रोपोर्शन इजिकल टू हो गया एक्स अपॉन 5 इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखें आप, सही है। 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया 2 to 5 हो गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लिया हम लोगों ने, स्क्वायर रूट लिया तो राइट लेफ्ट पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और ये 15 2 to 5 का रूट निकालेंगे हम तो इसका 15 यानी कि 15 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल मीन प्रोपोर्शन की तरह ही देखिए सॉल्व हुआ है, और बिल्कुल सेकंड पार्ट भी सेम है। मैं चाहता तो उसको होमवर्क देता या खुद से करने देता, बहरहाल वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि मैंने फिर भी थोड़ा सा कर दिया क्योंकि थोड़ा सा इसमें है कि कोई ऐसी चीज नहीं समझे तो इधर आगे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे 16 x एंड 9 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, पहले जैसे ये लिखा था वैसे ही लिखा, फिर 16 और 9 को फर्स्ट और लास्ट पे लिखा, और बीच सेंटर में जो x पूछा गया उसको लेट कर लिया। हाँ भाई, इधर भी x आ गया और इधर भी x आ गया, बीच में प्रोपोर्शन आ गया, ये रिपीट हो जाता है सेंटर वाला। तो 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9 हुआ। x को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x को x के साथ किया जाएगा मल्टीप्लाई, 16 को 9 से किया जाएगा, 16 इंटू 9 144 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 144 हो गया, रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आप ले लें दोनों तरफ रूट, तो स्क्वायर ये रूट ले लें, इधर भी रूट ले लिया, 144 का रूट हो गया 12, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, अब इस तरह से हमारा 144 का जो रूट हमने निकाला एक्स स्क्वायर से रूट। अच्छा, ये जो रूट है आप जो निकालवा रहे हैं, ये आप कैलकुलेटर में फीड कर दें, खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो 12 यानी कि 12 जो है 12 144 का रूट होता है, ये आप कैलकुलेटर में चेक करिएगा तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर 12 12 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्स की वैल्यू 12 निकल आई। अच्छा, ये जो पार्ट नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, और ये पार्ट नंबर 4 है, तो 3 4 बिल्कुल सेम है, तो मैंने इसको खुद से आपको कहा कर लें आप, बस मैंने पार्ट नंबर 3 कर दिया है, जिसको आप देखें। तो ये भी ऐसे होगा 12 3x - 6 एंड 27 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन लिख दिया आपने। अच्छा, फिर लिखा हमने को 12, फिर रेशो, फिर ये 12 27 लास्ट में, 12 शुरू में, ये तो हो गया। लेकिन जो सेंटर वाला होता है वो रिपीट होता है, आपको मैंने बताया था रिपीट कैसे होगा, 3x - 6 प्रोपोर्शन 3x - 6, इस तरह से कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, लिहाजा ये फर्स्ट और लास्ट को तो आप ऐसे लिखते हैं, सेंटर वाली वैल्यू हमेशा रिपीट होती है 2 दफा, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 3x - 6 इज इक्वल्स टू 3x - 6 डिवाइडेड बाय 27, जैसा कि आपको पता है रेशियो डिवाइड का डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड में ही आ गया, इधर राइट और लेफ्ट बीच में ये इक्वल टू का निशान तैयार हो गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई में 3x - 6 ये 2 दफा है तो उसको 2 दफा ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 12 हुआ 27 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आया 324। अच्छा, ये दोनों क्योंकि एक ही जैसे सेम ब्रैकेट्स हैं, लिहाजा इसकी पावर आ जाएगी आपकी 2। अच्छा, ये 2 आ गई, जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसमें x मौजूद है, x आपको मालूम करवाना है, तो ये जो स्क्वायर है इसे हमें खत्म करने के लिए रूट लेना पड़ेगा, रूट ऑन बोथ साइड्स लिख दें आप, नहीं भी लिखेंगे तो कोई खैर है, मसला नहीं। ठीक, रूट ऑन बोथ साइड लिख दें तो चलो अच्छी बात है एक तरीके से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है।
वो उनको पता है रूट स्टूडेंट ने लगाया है, तो वो इसीलिए लगाया है कि रूट से स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और 3x-6 जो ब्रैकेट में था वो एज इट इज आ गया। अच्छा, 324 का रूट आप निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 18 यानी कि 18 आपका ये आएगा। ठीक, यहाँ से सिंप्लीफाई आराम से हो जाएगा। -6 वहां पे गया 18 के पास, यहाँ देखें 18 के पास ये -6 हुआ तो +6 हो गया, 18 6 24 हो गए, सही है, 24 हो गया। यहाँ पे था 3x, ठीक है। अच्छा, 3x के साथ 3 को हम नीचे आके डिवाइड कराएंगे 24 के साथ, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 3 वन 3 और 3 8 जा होता है 24, तो x इज इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर आ गया। यही x था जो आपसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो हमने x की वैल्यू 8 निकाल ली। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे खुद से करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या समझ में आया, कितना आया। लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल पर जाएं, चेक करें, इसको करने की कोशिश करें और ये आपको बहुत फायदा होगा। मैथ्स की भी क्लास चल रही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी चल रही है, तो आपको तमाम सब्जेक्ट बाकायदगी से मिलेंगे, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा फायदा होगा। और हमारा स्टडी टाइम पी के पूरा लिखिएगा, तो जब स्टडी टाइम पी के आप सर्च करवाएंगे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें सारे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब आप देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।